अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा GHPUBS मल्लूर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। कैसे हो अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम हश्तम जमात के साइंस का पहला सबक फसली पैदावार और इंतज़ाम का हिस्सा दुम पढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल में हमने मालूमात हासिल किए थे कि फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल कौन सी होती हैं और इनकी मिसालों को भी हमने जाना था। इसी तरीके से हमने रबी फसल के मुताल्लिक़ से भी मालूमात हासिल किए थे। उसी के साथ साथ हमने ज़राती तौर तरीक़े कौन कौन से हैं इनकी फहरिस्त को भी हमने जाना था। जैसा कि सबसे पहले नंबर पर आता है मिट्टी की तैयारी, दूसरे नंबर पर बुआई, तीसरे नंबर पर खाद और फर्टिलाइज़र और चौथे नंबर पर आबपाशी, कैसे फसल को हिफाजत करना है, छठे नंबर पर फसलों की कटाई, सातवें नंबर पर ज़ख़ीरा साजी। आइए आज हम एक एक करते हुए इन तमाम ज़राती तौर तरीक़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मरहला मिट्टी की तैयारी। फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी सबसे पहला मरहला है। कौन सी भी अगर फसल हम उगाना चाहते हैं तो सबसे पहला मरहला मिट्टी की तैयारी है। मिट्टी की तैयारी के माने क्या हैं? यानी मिट्टी की तैयारी यानी मिट्टी को पलटना, यानी मिट्टी को ऊपर नीचे करना और मुलायम बनाना। यानी मुलायम बनाने के लिए हम उसमें पानी को देते हैं और हल चलाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी मुलायम बनती है। मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना ज़राअत का सबसे अहम काम है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकती हैं। जैसे कि अब आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, जड़ें मिट्टी के गहराई तक जा रही हैं। ऐसा जब होता है जब हम मिट्टी की तैयारी करते हैं। मिट्टी की तैयारी यानी मिट्टी को पलटना यानी ऊपर नीचे करना और मुलायम बनाना यानी नरम बनाना, जिसकी वजह से जड़ें बआसानी गहराई तक यानी नीचे तक जाती हैं, ताकि वो पानी, मादनियात और नमकियात को पत्तियों तक पहुंचाने में आसानी हो। ढीली या मुलायम मिट्टी की वजह से गहराई में मौजूद जड़ें बआसानी सांस ले सकते हैं और अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मिट्टी को मुलायम बनाएं और अच्छी तरह पलटें। मुलायम मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और खुरदजियों की नशोनुमा के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। मुलायम मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और खुरदजियों की नशोनुमा में मददगार साबित होती है। ये केंचुए और खुरदजिए किसानों के दोस्त कहलाते हैं। ये किसानों के दोस्त कहलाते हैं क्योंकि ये मिट्टी को मजीद पलटकर ढीला कर देते हैं। यानी केंचुए मिट्टी के अंदर होते हैं और ये मजीद पलटकर यानी इन्हें ऊपर नीचे कर मिट्टी को ढीला कर देते हैं और इसमें तराब यानी ह्यूमस की आमिजिश कर देते हैं। जैसा कि अब आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, इसी तरीके से केंचुए मिट्टी को पलटकर और ज़्यादा तराब यानी ह्यूमस की आमिजिश को मिलाते हैं। ये अज़विये किसानों के दोस्त कहलाते हैं क्योंकि ये किसानों की भरपूर मदद करते हैं। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं किस तरीके से केंचुए मिट्टी में तराब के आमिजिश को बढ़ाते हैं और मिट्टी मुकम्मल तौर पर ज़राअत के लिए यानी फसल उगाने के लिए भरपूर तैयार हो जाती है। मुर्दा पौधे यानी जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं,
मुर्दा पौधे, पत्तियां और जानवर मिट्टी में रहने वाले अज़वियों के जरिए तहलील कर दिए जाते हैं। जैसा कि अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, लकड़ी को किस तरीके से ये अज़विये तहलील कर रहे हैं, यानी डिकम्पोज, यानी सड़ा गला रहे हैं। इस तरह मुर्दा अज़वियों में पाए जाने वाले तग़ज़ई मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। इन तग़ज़ई को पौधे जज़्ब कर लेते हैं और भरपूर तौर पर तग़ज़ई से भरी हुई मिट्टी का इस्तेमाल करके पौधे अच्छी फसल हमें देते हैं। अब आप एक बात को और ज़हीन नशीन कर लेनी चाहिए, मिट्टी की परतें मुख्तलिफ होती हैं। इन तमाम परतों में चूंकि मिट्टी की चंद सेंटीमीटर बालाई सतह ही पौधों की नमो में मददगार होती है। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाली परत जिसे बालाई सतह कहा जाता है वो सिर्फ चंद सेंटीमीटर तक ही होती है। इस बालाई सतह को पलटने और मुलायम बनाने के दौरान तग़ज़ई से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे पौधे इन तग़ज़ई का इस्तेमाल बआसानी करते हैं। जैसे हम मिट्टी को पलटते हैं तो बालाई सतह की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और तग़ज़ई से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे पौधे इन तग़ज़ई का इस्तेमाल बआसानी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है फसलों की काश्त के लिए मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना बहुत ही अहम काम है। मिट्टी में मादनियात, पानी, हवा और कुछ जानदार अज़विये पाई जाती हैं। ये मिट्टी को मुलायम बनाने से और पलटने से ये तमाम के तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिसकी वजह से तमाम के तमाम अज्जा का इस्तेमाल करके पौधे बआसानी ये तमाम चीज़ों को पत्तों तक पहुंचाते हैं। मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने का अमल जताई कहलाता है। जैसे कि अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, अब हमने जाना कि मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना क्यों ज़रूरी है, तो अब हम देख रहे हैं मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने का अमल जताई कहलाता है, यानी प्लॉविंग कहते हैं। इस पलटने और मुलायम बनाने का अमल हल के जरिए अंजाम दिया जाता है, जैसे कि अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा खुश्क हो तो जताई से पहले इसे पानी देने की जरूरत होती है, जैसा कि अब आप तस्वीर के अंदर देख रही हैं। अगर हम पानी को देंगे तो पानी देने की वजह से ये मिट्टी नरम हो जाती है। जताई के बाद खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें तख्ते की मदद से तोड़ना बहुत जरूरी है। इन ढेलों को तख्ते की मदद से तोड़ना बहुत जरूरी है। बुआई और आबपाशी के लिए खेत को हमवार किया जाता है, जिसे आम जबान में मट करना कहते हैं। जैसे कि अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं किस तरीके से किसान अपने खेतों को हमवार करते हैं। हमवार करने का काम पटीले, जिसे लेवलर कहा जाता है, उसके जरिए अंजाम दिया जाता है। कभी कभी जताई से पहले मिट्टी में खाद मिलाई जाती है। कभी कभी जताई से पहले मिट्टी में खाद मिलाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे जताई के वक्त खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाती है। जैसा कि अब हमने देखा, जताई के अमल के दौरान मिट्टी को पलटा जाता है और जिसकी वजह से मिट्टी ऊपर नीचे होती है, और अगर हम खाद जताई के अमल से पहले मिट्टी में मिला देंगे
तो मिट्टी में खाद अच्छी तरह मिल जाती है और बुआई से पहले मिट्टी में ये तमाम तग़ज़िया अज्जा अच्छी तरह घुल मिलकर शामिल हो जाती हैं और बुआई से पहले मिट्टी में पानी भी दिया जाता है। ज़राअती साजो सामान। अच्छी पैदावार के लिए बुआई से पहले मिट्टी को मुकम्मल तौर पर तैयार करना निहायत ही ज़रूरी है। अब हमने जाना कि मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना क्यों ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं ज़राअती साजो सामान जो हमारी फसल की काश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हल, बेलचा और कल्टीवेटर को हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हल। कदीम ज़माने से यानी बहुत पुराने ज़माने से ही हम हल का इस्तेमाल जुताई के लिए करते हैं और फसलों में फर्टिलाइज़र मिलाने के लिए करते हैं, यानी गैर ज़रूरी पौधों को मिट्टी से निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हल ये लकड़ी का बना होता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसे बैलों की जोड़ी या दीगर जानवर जैसे घोड़ा, ऊंट के वगैरह की जोड़ी से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तकोनी पट्टी होती है जिसे फाली कहते हैं, प्लवशेर कहते हैं। हल का अहम हिस्सा लंबी लकड़ी का बना होता है। हल का अहम हिस्सा लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सरे पर हैंडल होता है और दूसरा सरा एक शहतीर से मुंसलिक रहता है जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। बैलों की एक जोड़ी और एक आदमी से आसानी से इसे हम चला सकते हैं, जैसा कि अब आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब किसान हल चला रहे हैं। पहले ज़माने से यानी कदीम ज़माने से ही हल का इस्तेमाल जुताई में, फसलों में फर्टिलाइज़र मिलाने में और खरपतवार यानी वेट निकालने में भी मददगार साबित होता है। आम तौर पर ये औजार लकड़ी का बना होता है और इस पर एक लोहे की मजबूत तकोनी पट्टी होती है जिसे फाली कहते हैं, जैसे कि अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। इसे प्लवशेर कहते हैं। हल का अहम हिस्सा लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, ये हिस्सा हल शाफ्ट कहते हैं। ये लंबा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है हल शाफ्ट कहलाता है, अहम हिस्सा कहलाता है। इसके सरे पर अब आप देख सकते हैं, हल शाफ्ट के सरे पर एक शहतीर यानी जिसे बीम कहा जाता है, इसे जोड़ा गया है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा गया है। बैलों की एक जोड़ी और एक किसान की मदद से बआसानी से हम चला सकते हैं। आजकल लकड़ी के देसी हल की जगह लोहे का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। बेलचा हो एक सादा औजार है जिसका इस्तेमाल मिट्टी को मुलायम बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल खरपतवार यानी गैर जरूरी पौधों को मिट्टी से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोहे या लकड़ी की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी पट्टी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। ये प्लेट एक ब्लेड की तरह काम करती है। आज के दौर में जुताई का काम ट्रैक्टर के खींचे जाने वाले कल्टीवेटर से
किया जाता है। अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कल्टीवेटर। जैसे कि मैं बता रहा था, आजकल जुताई का काम ट्रैक्टर के खींचे जाने वाले कल्टीवेटर से किया जाता है। इससे हमें ये फायदा होता है कि कल्टीवेटर के इस्तेमाल से मेहनत और वक्त दोनों की बचत होती है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह हम बुआई के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।